Hello everyone, good morning students, welcome again. This video is for 8th standard student and today I am going to explain the new chapter, chapter number 17, that is solar stars and the solar system. So this chapter is easy और आप लोग अपने आप से भी एक बार रीडिंग कर लीजिए एंड स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है. तो नाउ इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक मून, स्टार, प्लैनेट्स, मून सरफेस, स्टार्स, द सोलर सिस्टम, सम अदर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. सो एज यू नो कि आप लोग ने अगर रात में स्काई को देखा होगा तो कैसा लगता है. इट इज़ अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, राइट. तो अगर आप ऐसी जगह से स्काई को देखें जहाँ पे क्या हो, एटमॉस्फेयर क्लीन हो और पोल्यूशन फ्री हो, कोई भी डस्ट ना हो, कोई भी स्मोक ना हो, तो आपको जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा होगा. क्योंकि आपको पूरा एंटायर स्काई कैसा देखने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे काउंटलेस स्टार होंगे और बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ब्राइट, राइट. नाउ the branch of science that deal with the study of the stars, planet and other heavenly bodies is called astronomy. Underline this part. astronomy किसे कहते हैं. एक तरह से स्टार एंड प्लैनेट के स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और उसमें अदर हेवनली बॉडीज भी आ जाती है जस्ट लाइक दी मेट्रोर्स एंड ऑल द थिंग्स. नाउ एस्ट्रोनॉमर, द साइंटिस्ट हु स्टडी द यूनिवर्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. जो साइंटिस्ट यूनिवर्स की स्टडी करते हैं उसके बारे में पूरी चीज़ें डिटेल्स वाइज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, राइट. नाउ जब आप दिन के टाइम पे स्काई की तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, और नाइट के टाइम पे जब आप स्काई देखते हैं तो आपको क्या दिखता है. दिन के टाइम पे आपको मून नज़र आता है. नाइट की बात करें तो आपको और भी चीज़ें नजर आने लगती है, जस्ट लाइक स्टार्स है, मून है, सैटेलाइट्स वगैरह. समटाइम्स सैटेलाइट्स इज ऑल्सो विजिबल. वाइल सम ऑफ दीज बॉडीज आर विजिबल टू द नेकेड आई, मैनी आर नॉट. ठीक है, बहुत सारी क्या होती है हमें ऐसे दिख जाती है, बहुत सारी नहीं दिखती है. और अगर कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए यूनिवर्स में हमें अलग अलग गैजेट्स का यूज़ करना पड़ता है, लाइक टेलीस्कोप. नाउ ऑल दीज बॉडीज आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और दी सेलेस्टियल बॉडी. इन एस्ट्रोनॉमी वी मेनली स्टडी अबाउट दी सेलेस्टियल बॉडी एज दे फॉर्म द यूनिवर्स. तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम इन सब के बारे में ही पढ़ते हैं जो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बनाते हैं. सो एज यू नो कि यूनिवर्स क्या है हमारा. द यूनिवर्स इज अ ह्यूज स्पेस विच कंटेन एवरीथिंग like stars, planet, moon and other heavenly bodies etc. Nobody knows how the big universe is. किसी को नहीं पता यूनिवर्स कितना बड़ा है. ना ही तो किसी ने नापा हुआ है इसे, ना ही तो किसी ने इसकी मेजरमेंट ली हुई है, ना ही तो इन फ्यूचर ले पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. ना एक चीज़ हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, आप लोग नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख करके. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स. द डिस्टेंस इन शेप इज मेजर्ड इन लाइट ईयर. ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, लाइट ईयर के बेसिस पे मेजर किया जाता है. और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मून. सो मून क्या है, हमारा सबसे क्लोजेस्ट नेबर है और इसका साइज क्या होता है, 1/4 ऑफ द अर्थ है. ठीक है, सो सिंपली अगर मून की बात किया जाए तो इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फियर. डे टाइम पे इसका टेम्परेचर क्या जाता है 127 डिग्री सेल्सियस. अंडरलाइन दिस पार्ट. और अगर नाइट टाइम की बात किया जाए, नाइट टाइम पे इसका टेम्परेचर क्या होता है -173 डिग्री सेल्सियस. मून की स्पेशली बात किया जाए तो देर इज नो वेदर, नो क्लाउड्स, नो रेन, विंड, वाटर ऑन इट्स सरफेस. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती, अर्थ की तरह वहाँ पे नहीं है. ठीक है, नाउ सो एज यू नो दैट द मून रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. तो मून क्या कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है. द पीरियड ऑफ रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन क्या है, अंडरलाइन दिस पार्ट, 27.32 डेज. ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ड्यू टू दिस ओनली वन फेज ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ. तो आप सबको पता है कि हम एक ही हिस्सा मून का देख पाते हैं ना, इसका बैक पार्ट तो देख नहीं पाते. हमें मून ऐसा दिखता है स्काई पे. नाउ अगर एक तरह से यहाँ पे आपका ये जो चार्ट दिया हुआ है डाटा, एक तरह से यूनिवर्स क्या क्या, राइट, यहाँ पे एक डाटा के साथ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है. यूनिवर्स में आती है गैलेक्सी में आते हैं सोलर सिस्टम. ये भी अगेन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट. क्या क्या, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट,
एस्ट्रॉइड्स, सन, कॉमेट्स, मेट्योर्स एंड मेट्रोराइट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग हमेशा क्लास करने के बाद क्या करेंगे, रीडिंग ज़रूर करेंगे। और जिन बच्चों का अभी चैप्टर नंबर 16 का काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग कंप्लीट कर लीजिए और स्टडी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप लोग के एग्ज़ाम पास आ गएगा। नाउ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, द मून हैज़ नो लाइट। आप सबको पता है मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सनरेज जो उसके पड़ती है वो उसी को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें मून कैसा दिखता है, शाइनी दिखता है। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये तो सभी को पता है। नाउ फेजेस ऑफ द मून, तो एज यू नो कि हमें मून कभी कभी ऐसा दिखता है, फुल मून दिखता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे देखेंगे अगले 15 डेज तक क्या होता जाता है, वो मून धीरे धीरे इसका शेप चेंज होता जाएगा, है ना। फिर ऐसा आएगा, फिर लास्टली क्या बचता है, ऐसा पतला सा, राइट। तो नाउ द शेप ऑफ द मून इज डिफरेंस ऑन डिफरेंट डेज। द डिफरेंट शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ मंथ कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून। सो यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में फेजेस ऑफ मून। When the moon appears as full circular disk on a night, it is known as the full moon। तो ये आपका full moon दिया हुआ है, ठीक है। After this, on every consequent night, the size and bright visible part of the moon goes on reducing। तो आप सबको पता है रिड्यूस करता जाता है, और अगले 15 दिन में क्या होता है, till the 15th night। On the 15th night, the moon is not visible at all। This is known as a new moon। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 नाइट में हमें मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, उसे हम न्यू मून बोलते हैं, और जब हमें मून पूरी तरह से विजिबल होता है दैट इज कॉल्ड फुल मून। सो आफ्टर दिस द मून ऑन द नाइट नेक्स्ट टू द न्यू मून अपीयर्स एज थिन कर्व एंड इट इज़ नोन एज क्रिश्चियन मून। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसे तो रीड करके भी आप लोग देख लेंगे। फ्रॉम अ क्रिश्चियन मून इट स्टार्ट ग्रोइंग बिगर बिगर। तो आप सबको पता है कि मून क्या होता है, पहले बड़े से फिर छोटा होता जाता है, फिर एक जब न्यू मून आता है फिर उसके बाद वो फिर स्मॉल होता जाता है, स्मॉल से बड़ा होता है, ठीक है। तो वही क्रिश्चियन मून से स्टार्ट होगा जब हमारा यहाँ पे डायग्राम पे आ जाइए, ये न्यू मून है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्रिश्चियन मून कैसा दिखा रखा है, राइट। फिर उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, तो ऐसे करके मून का साइज़ जो है हमें हमेशा हर दिन एक डिफरेंट शेप नज़र आता है मून का, राइट। नाउ from a Christian it start growing bigger on every flowing night till it reaches a full moon again। When moon appears to be more than half moon it is called gibbous moon। The increasing size of the lighted part of the moon is called waxing। Now the decreasing size of the light part of the moon is called waning। अंडरलाइन कर लीजिए, वैक्सीन एंड वेनिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट बिटवीन पूछ सकती हूँ इन एग्जाम, ओके। The increasing size of the light part of the moon is called waxing and the decreasing size of the light part of the moon is called waning। Now time period between two consecutive full moon is called a month। According to Indian calendars की बात हो रही है, this period is approximately of 29 days 11 hours 43 minutes। It is called lunar month। सो सिंपली दिया है टाइम पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मून के बीच का टाइम पीरियड कितना होता है, पूरा का पूरा मंथ लगता है, और अप्रॉक्सीमेटली एक मंथ में 30 दिन होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर 29 days 11 hours and 43 minutes एंड इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूनर मंथ। नाउ चेक योर प्रोग्रेस आ गया है, डू इट बाई योर सेल्फ। डज द मून हैव इट्स ओन लाइट? द आंसर इज नो। व्हाट इज फुल मून? एक्सप्लेन। डिफाइन न्यू मून आपका ऊपर दिया है, व्हाट इज ल्यूनर मंथ, तो यहाँ पे एक्सप्लेन है सारी चीज़ें। नाउ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 1 टू अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ द मून। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ग्राउंड पे एक सर्कल बना देना है, राइट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप ही की तरह 2 स्टूडेंट्स हैं और वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ मून। मेथड क्या है, टेक अ बिग बॉल एंड पेंटेड इट हाफ वाइट एंड हाफ ब्लैक। आपको क्या करना है, एक बड़ी सी बॉल लेनी है और उसको आधा पेंट कर देना है वाइट कलर से और आधा ब्लैक कलर से। नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 2 मीटर रेडियस ऑन द ग्राउंड एंड डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में इस सर्कल को डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से बात करिए, स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अनदर गर्ल टू होल्ड द बॉल एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो हमने 8 डिवीज़न किए हैं, आपको क्या करना है, एक एक डिवीज़न पे एक एक बार पे खड़े होना है, ठीक है। शी विल कीप द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड द सन।
ठीक है. नाउ इन द मॉर्निंग टुवर्ड्स द ईस्ट बिकॉज द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द लाइन डिवाइडेड बाय द वाइट एंड ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल. तो ऐसे करके जब आप खड़े होंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपन, साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून. आफ्टर द फुल मून द sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. तो ये ऑब्जर्वेशन आपका होगा जब आप इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करेंगे. तो अगर आपके आसपास कोई आपके फ्रेंड हैं तो आप इस प्रैक्टिकल टास्क को परफॉर्म करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेके, अपने भाई बहनों की हेल्प लेके. तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें जो फेजेस ऑफ मून है वो आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक. नाउ आगे आते हैं हम. The moon revolves around the earth and the earth besides revolving around the sun also rotate on its own axis. The time period of rotation of the earth and that of revolution of the moon is nearly equal, approximately 29.5 day. ठीक है, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या है रोटेशन का, इक्वल है, अर्थ का एंड मून का. क्लियर है, यहाँ पे दिया है अप्रॉक्सीमेटली 29.5 डे. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ बिकॉज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ अलॉन्ग इट विथ इट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मून कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. तो ये है आपका, अगर मून का देखा जाए तो ये है आपका फ्रंट साइड, नियर साइड, एंड ये है बैक साइड, फर साइड जिसे बोलते हैं. तो यहाँ पे दिया है वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ बिकॉज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ठीक है, मून भी रिवॉल्व कर रहा है एंड अर्थ किसके अराउंड कर रहा है, अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. नाउ हियर इज अ प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2. इसमें क्या समझना है हमें, हम अदर साइड ऑफ द मून क्यों नहीं देख पाते हैं ना. ड्रॉ सर्कल अबाउट 1 मीटर diameter on the ground. Now call one of your friend, tell him or her to stand in the center of the circle. You have to revolve around your friend in such a manner that you see remain fixed over your friend. Your friend at the center can never see the back side of yours. So आप एक जब complete circle ले रहे हैं तो वो क्या है आपका rotation on your axis. So also perform this practical task in your home. और जब आप इसको करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी. आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, कितने का यहाँ पे दिया है, मेज़र करके बनाइए. फिर बीच में आप बिल्कुल सेंटर, सर्कल के सेंटर में आपका कर दीजिए, अपने फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे रिवॉल्व करना है कि आपकी जो आइज़ है वो कहाँ पे फिक्स्ड हो, अपने फ्रेंड पे फिक्स्ड हो. तो आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे लिखा है व्हाट हैपन, यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन है. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल टास्क को घर में परफॉर्म कर सकते हैं. ना अगर क्लास में ये क्लास चल रही होती तो इस सारे प्रैक्टिकल टास्क को तो हम क्लास में ही परफॉर्म कर सकते थे, जस्ट लाइक हमने फ्रिक्शन में किया था, राइट. द मून सरफेस, अर्थ हैज़ ओनली वन मून, इट इज़ ड्राई एंड बैरन विथ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर. तो अभी हमने पढ़ा कि मून में किसी भी तरीके का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता. इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ सेवरल क्रेटर्स एंड माउंटेन्स. इट्स डायमीटर इज अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है. एंड मास इज अबाउट 100 ऑफ दैट ऑफ अर्थ. इट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज, कितना डिस्टेंस है, 3,84,400 किलोमीटर्स. तो अंडरलाइन कर लीजिए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच में. नाउ सम इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो द सन ऑफ द नियर साइड ऑफ द मून इज डिफरेंट फ्रॉम द far side. The surface of the near side is different from the far side. Near side is uneven and far side comparatively smoother but still has craters. ठीक है, तो जो far side है वो कैसा है, थोड़ा सा smooth है. Point number 2, we cannot hear any sound on the moon. अब इसका आंसर आप ही बताइए, हम क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरीके का क्या नहीं है, मीडियम नहीं है. और मीडियम नहीं होगा तो हमारी वॉइस क्या होगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, वो है हमारा द स्टार्स. सो व्हेन यू सी स्काई इन नाइट, तो आपको कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना. ऐसी जगह से आपको स्काई देखना है जहाँ से आपका एटमॉस्फेयर क्लियर हो, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, डस्ट ना हो, ठीक है.
तो द स्टार, देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई, दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर. The word of star. Now, the sun is also a star. The sun is closer to us than other stars, so it appears big. Other stars appear like point of light because they are million of times away from us. ठीक है, हमें क्यों छोटे दिखते हैं स्टार्स एक लाइट की तरह? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं. द स्टार आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, बट दे आर नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट. ठीक है, डे टाइम पे भी स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, बट हमें क्यों नहीं नज़र आता? बिकॉज सन की खुद की ओन लाइट बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होती है और हमें दूसरी चीज़ें स्काई पे नज़र नहीं आती. इवन जब धूप बहुत तेज़ होती है तो हम अपनी पूरी आंखों खोल करके स्काई की तरफ देख भी नहीं पाते इन द नून, है ना. द स्टार अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स ओन एक्सेस. ठीक है, तो आप कभी कभी जब देखेंगे अच्छे से टाइम दे करके स्काई की तरफ तो वो आपको थोड़ा सा मूवमेंट नज़र आएगा. और कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट टू वेस्ट. द स्टार आर ह्यूज स्पिनिंग बॉल ऑफ हॉट ल्यूमिनस गैसेस, mainly hydrogen and helium. Underline this part, this is important. In the center of the stars, hydrogen atom combine to form helium atom and huge amount of energy is released in the form of heat and light. ठीक है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी के कारण हम लोग क्या कर स्टार्स को अच्छे से हमारे लिए क्या है विजिबल हो पाता है. राइट. नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो पोल स्टार क्या होता है? देयर इज ओनली वन स्टार, द पोल स्टार, विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सेस. कहाँ पे ये सिचुएटेड है? अर्थ एक्सेस के डायरेक्शन में है. यहाँ पे देख सकते हैं द पोल स्टार. इट डज नॉट अपियर टू मूव. ठीक है, तो वो कैसा हमें मूवमेंट के साथ नहीं दिखता. कभी कभी आप अगर ध्यान से स्काई की तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सारे स्टार्स या कुछ क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट हो रहा है. अगर बादलों को भी देखेंगे, क्लाउड्स भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3. टू अंडरस्टैंड व्हाई डज द पोल स्टार नॉट अपियर टू मूव. ठीक है, मेथड क्या है? टेक एन अम्ब्रेला. तो आप इस प्रैक्टिकल टास्क को अपने आप पे से पढ़िए और इस प्रैक्टिकल टास्क को अपने घर पे परफॉर्म करिए, क्योंकि दिस प्रैक्टिकल टास्क इज बेस्ड ऑन अम्ब्रेला. ठीक है, अम्ब्रेला लेके आपको करना है. तो आपको क्या नोटिस करेंगे आप? व्हाट हैपन? द सेंटर ऑफ द अम्ब्रेला does not rotate at all because it lies on the axis of the rotation of the umbrella. तो एक बार आप अपने हैंड में अम्ब्रेला लीजिए और उसको रोटेट करके देखिए क्या होता है. नाउ हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टेलेशन. द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ recognizable shape is called the constellation. These shapes resemble the object familiar to the people. सो समटाइम्स क्या होता है, जब भी हम स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें कोई ना कोई शेप, जब भी आप ध्यान से देखेंगे या आप आज रात में भी 9-10 बजे के टाइम पे जब आप स्काई देखेंगे तो आप कभी कभी क्या करेंगे, बहुत सारे स्टार्स को एक साथ कंट्री करके एक शेप आप बनाने लग जाते हैं अपने माइंड के थ्रू. ठीक है, कंस्टेलेशन अपियर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. So far 88 constellation are recognized by the astronomers. तो एस्ट्रोनॉमर में कितने शेप रिकॉग्नाइज किए हैं? 88 शेप को रिकॉग्नाइज किया है. अंडरलाइन दिस पार्ट. अ पर्टिकुलर constellation has fixed shape and appear to move from east to west in the night sky can be easily identified. So now यहाँ पे दिया है अर्सा मेजर. आप नाइट स्काई पे जाइए और ढूंढिए इसे. ऐसा शेप अगर आपको दिखता है दैट इज अ अर्सा मेजर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिग डिपर. इट कंटेन्स 7 ब्राइट स्टार अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बिग स्पून. ठीक है, अलॉन्ग विथ सेवरल अदर फेंट स्टार इट फॉर्म द पिक्चर ऑफ द बियर. इट्स इंडियन नेम इज वृहत सप्तऋषि. तो सप्तऋषि के नाम पे से कहा गया है. दैट इज अ अर्सा मेजर. तो आप जाइए स्काई पे देखिए और अर्सा मेजर को ढूंढिए. 88 तरह के आपको मेजर्स आपको दिखेंगे इसमें, शेप्स, और उसे आपको ही कनेक्ट करना है. ठीक है. नाउ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. ऑन अ क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर इफ वी लुक टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई वी कैन आइडेंटिफाई अर्सा मेजर. तो आपको किधर? नॉर्दर्न पार्ट पे ये अच्छे से नज़र आ जाएगा.
ठीक है। तो समर स्काई में जब आप 9-10 बजे के टाइम पे रात में स्काई को देखें तो आपको अर्सा मेजर को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। द टू स्टार एट द एंड ऑफ द अर्सा मेजर विल लेड टू अ स्टार विच इज नॉट टू ब्राइट बट इट इज स्टेशनरी, दिस इज कॉल्ड द पोल स्टार। ठीक है, आइडेंटिफाई। बिफोर द मैग्नेटिक कंपास वॉज इन्वेंटेड सेलर यूज द पोल स्टार टू फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जब मैग्नेटिक कंपास नहीं था तो सेलर्स क्या करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्सा मेजर। नाउ देयर इज अ अर्सा माइनर ऑल्सो, लिटिल बियर, इट इज इंडियन नेम इज लघु सप्तऋषि। It is also a group of 7 bright stars similar to Ursa Major. The pole star is the part of the constellation. तो यहाँ पे देखेंगे कैसा दिख रहा है ये, राइट। तो इसे आप रात में देख सकते हैं अपने स्काई में। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्योंकि 88 रिकग्नाइज किए गए हैं तो बहुत सारे नेम के साथ बहुत सारे शेप्स आपको नज़र आएंगे। ओरियन हो गया, ठीक है। तो इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आप ये सारी चीज़ें तभी देख सकते हैं जब आप रात के टाइम पे थोड़ा सा टाइम देंगे, अपनी बुक लेके कहाँ पे करना है, आपको छत पे जाना है और फिर अच्छे से आपको अपना पूरा यूनिवर्स, ऊपर वाले स्काई को देखना है। और देखने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में आप लोग सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे सेलर्स पुराने टाइम पे जब उनके पास मैग्नेटिक कंपास नहीं था तो वो क्या करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते थे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, द सोलर सिस्टम। तो ये टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। अभी के लिए यहीं पे क्लास एंड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर नंबर 16 की चीज़ें कंप्लीट नहीं की है वो कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।